अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। होपफुली सारे ठीक होंगे और आपके लॉकडाउन के डेज अच्छे गुजर रहे होंगे। अच्छे कैसे हो सकते हैं, घर में बंदा बैठ बैठ के बोर ही हो जाता है। तो कोशिश करें कि इन डेज़ को आपने अच्छे से यूटिलाइज करना है। इनमें जो है आपने फजूल बाहर नहीं घूमना, ताकि आपकी सेहत अच्छी रहे। आपकी सेहत अच्छी रहेगी तो आप जो है कुछ काम भी कर सकेंगे। अब बात की जाए, आज हमने जो टॉपिक स्टडी करना है, ये काइनेमेटिक्स का एक सब टॉपिक है, जिसमें हमने पढ़ना है कि ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन। कि देखें, आप जो कोई भी इक्वेशन डेवलप करते हैं, किसी किस्म का कोई भी रिलेशन बनाते हैं, तो साथ में आपके पास वो जो रिलेशन होता है उससे कुछ ना कुछ ग्राफ भी बन रहा होता है। तो सबसे पहले ग्राफ आपके पास होता क्या है? तो याद रखना, ग्राफ आपके पास बेसिकली दो क्वांटिटीज़ के दरमियान में रिलेशन को बताता है, चाहे वो फिजिकल हैं या नहीं है। यहाँ पे हम जो बेसिकली पढ़ेंगे यहाँ पे, तो बेसिकली रिलेशन बिटवीन टू फिजिकल क्वांटिटी कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय द ग्राफ विच इज ईदर इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन और कर्व्ड लाइन। तो आपके पास लाजमी तो नहीं है कि यहाँ पे आपके पास जो है कार्व्ड हो सकता है, स्ट्रेट हो सकता है, लेकिन जहाँ पे आप हायर लेवल पे जाएंगे तो वहाँ पे स्ट्रेट नहीं होगा, वहाँ पे कार्व भी नहीं होगा, वहाँ पे मे बी इन द फॉर्म ऑफ सर्कल हो, मे बी इन द फॉर्म ऑफ साइनोसाइडल वेव हो। आपके पास किसी किस्म का भी ग्राफ हो सकता है। सो यहाँ पे हम सबसे पहले आते हैं, तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि बेसिकली हमने फिजिकल क्वांटिटीज़ को स्टडी किया, उसके बाद काइनेमेटिक्स को स्टडी किया। तो काइनेमेटिक्स में हमने मोशन को स्टडी करना है। तो याद रखें, जब भी हम ग्राफ ड्रा करेंगे तो सबसे पहली बात याद रखना कि हमारे पास ये जो ग्राफ पेपर होता है, इसमें इक्वली स्पेस्ड लाइन जो वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइन होती हैं, क्योंकि दोनों के दरमियान में स्पेस क्या होता है, इक्वल होता है। और आप रिलेशन को अच्छी तरह से जो है ड्रा कर सकते हैं। अब मैं कंसिडर कर सकता हूँ कि ये, लेट्स सपोज कंसिडर करता हूँ, है नहीं है मेरे पास, कंसिडर किया मेरे पास कि ये है, मेरे पास ग्राफ पेपर आ गया। ठीक है, ग्राफ पेपर आ गया। और याद रखना है, ग्राफ पेपर के ऊपर हमेशा आप रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम लेते हैं। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम या आप कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम भी इसको कह सकते हैं। तो याद रखें, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपके पास आप दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन लेते हैं। एक आपके पास एक्स, ये ओरिजिन आ गया जहाँ पे दोनों मिलती हैं, और ये आपके पास एक्स प्राइम हो जाएगा या एक्स बार हो जाएगा। ये आपके पास वाई ओ वाई बार। यहाँ पे याद रखना है कि यहाँ से इधर जो एक्स की वैल्यू होंगी वो क्या होंगी, पॉजिटिव होंगी। और यहाँ पे आपके पास जो वाई की वैल्यू होंगी वो पॉजिटिव होंगी। जो ही आपने ओरिजिन से क्रॉस कर लिया, समझ ले ये आपके पास बॉर्डर है और बॉर्डर आपने क्रॉस कर लिया तो खतरा है। तो जो ही इधर आएंगे तो आपके पास एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। इस तरह वाई के लिए भी जो है, ये जो ओरिजिन है, ये लाइन है, ये एक बॉर्डर के हैसियत से रखती है। और जो ही ये यहाँ से वाई की वैल्यू आप नीचे लेंगे तो आपके पास नेगेटिव आ जाएगी। सो यहाँ से एक बात आपके पास क्लैरिफाई होती है कि आपके पास जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, इसमें एक्स और वाई दोनों की वैल्यू क्या हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है। दिस इज सेकेंड क्वाड्रेंट। ठीक है, सेकेंड क्वाड्रेंट में आप जो ही आए, एक्स की वैल्यू नेगेटिव, वाई अभी भी जो है इसने अपनी बाउंड्री लाइन क्रॉस नहीं किया, सो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट की बात की जाए, इसको थर्ड क्वाड्रेंट कहते हैं। देखें, एक्स भी अपनी बाउंड्री लाइन क्रॉस कर चुका है, वाई भी अपनी बाउंड्री लाइन क्रॉस कर चुका है, सो दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। तो थर्ड क्वाड्रेंट इज, आपके पास ऐसा क्वाड्रेंट आ जाता है जिसमें दोनों की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी। अब फोर्थ क्वाड्रेंट की बात की जाए, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आपके पास क्या होता है कि देखें, एक्स तो उनने तो बाउंड्री लाइन क्रॉस नहीं की, क्योंकि एक्स की बाउंड्री लाइन यहाँ से इधर है, जबकि वाई यहाँ से नीचे है, तो वाई ने अपनी बाउंड्री क्रॉस कर ली। सो एक्स की वैल्यू पॉजिटिव एंड वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। होपफुली आपको इसकी समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हमें जो चीज़ डिस्कस करनी है वो है स्लोप ऑफ ग्राफ। के स्लोप ऑफ ग्राफ हम कैसे मेजर करते हैं, हमारे पास दो पॉइंट्स की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं। सो आते हैं स्लोप ऑफ ग्राफ की तरफ। सो स्लोप ऑफ ग्राफ को हम ऐसे डिफाइन करेंगे कि द स्लोप ऑफ द ग्राफ मींस वर्टिकल कोऑर्डिनेट डिफरेंस डिवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेट डिफरेंस। यानी स्लोप ऑफ ग्राफ, द स्लोप ऑफ ग्राफ means vertical coordinate difference माइनस, या आपके पास डिफरेंस, इसके बाद डिवाइडेड बाय
ठीक है। वर्टिकल के बाद आपके पास कौन से आते हैं, हॉरिजॉन्टल आते हैं, हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेट डिफरेंस। ठीक है, ये आपने लेना है, वर्टिकल कोऑर्डिनेट डिफरेंस माइनस हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेट डिफरेंस। अब याद रखें आर डिवाइडेड, ठीक है, तो याद रखें वर्टिकल कोऑर्डिनेट आपके पास कौन से होते हैं और हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेट कौन से होते हैं। दिस इज योर वर्टिकल कोऑर्डिनेट, ठीक है। इसके बाद जो आपने यहाँ पे दूसरी स्ट्रेट लाइन ड्रा करनी है, दिस इज योर हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेट। आप देखते हैं क्या होता है। लेट्स पॉइंट में ले लेता हूँ कोई इंसेक्ट है और मेरे पास यहाँ पे P1 पे है। अब P1 पे विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन ये मेरे पास x आ गया, O आ गया, x बार, y O y बार, ठीक है, ये मैंने ले लिया। अब P1 मैंने कोई पॉइंट ले लिया और मैंने कहा यहाँ पे मेरे पास कोई इंसेक्ट है और यहाँ पे बैठा हुआ आराम के साथ है। अब थोड़ी देर बाद आप में से कोई गया और इस इंसेक्ट को यहाँ से जो है इसने मूव करवा दिया, या आपने को देख के वो डर के यहाँ से भाग के यहाँ पे आ गया P2 के ऊपर, ठीक है, पोजीशन उसने चेंज कर ली। जैसे वॉल के ऊपर सम टाइम आपके पास इंसेक्ट होता है या आपके पास जो है क्या कहते हैं, कोई जो है मक्खी वगैरह है, ये कोई ऐसी है तो वो आपके पास एकदम से मूव करके दूसरी जगह पे चली जाती है। तो जिस टाइम वो एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करके गया, अब देखें सबसे पहले ये है आपके पास, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, दिस इज योर पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, सो आप इसको क्या कहेंगे, x1 कहेंगे। और यहाँ पे इसका जो पॉइंट्स आ रहा होगा, दिस इज योर पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू y, सो ये आपके पास क्या हो गया, y। आप फर्स्ट पोजीशन ले रहे हैं इसलिए x1 और y1 आ गया, सो यहाँ पे से कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, x1 कामा y1, ठीक है। अब यहाँ से जब मूव करके P2 के ऊपर गया तो x की वैल्यू हमारे पास चेंज हुई है या नहीं हुई है, चेंज हुई है ना, तो हमारे पास x की वैल्यू ये आ गई x2, ठीक है, और y की वैल्यू ये आ गई y2। अब देखें x की वैल्यू में भी चेंज आई है और y की वैल्यू में भी चेंज आई है, ठीक है। तो चेंज इन x जो हमारे पास होगा डेल x, ये मेरे पास x2 माइनस x1 हो जाएगा, और चेंज इन जो मेरे पास y होगा ये y2 माइनस y1, क्योंकि हमारे पास हमेशा हायर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू होगा। अब डिफाइन क्या किया है हमने कि हमारे पास स्लोप क्या होगा कि डिवाइडिंग द डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट बाय द डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट, यानी वर्टिकल माइनस जो है हॉरिजॉन्टल आ गया। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू कंडीशन, ठीक है, स्लोप कैन बी obtained by dividing y difference divided y difference by x डिफरेंस, ठीक है, ये आ जाएगा। सो स्लोप आपके पास यहाँ पे कुछ ऐसे आ जाएगा, स्लोप इक्वल टू आपके पास डेल y ओवर डेल x, ठीक है। डेल y क्या है आपके पास, डिफरेंस इन y कोऑर्डिनेट, डिफरेंस इन y कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाय x कोऑर्डिनेट क्या आ रहा है, डिफरेंस इन x कोऑर्डिनेट, ठीक है, ये आपके पास आ गया। अब स्लोप आपके पास यहाँ पे क्या आएगा, स्लोप डेल y आपके पास क्या आता है, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, ये आपके पास आ जाएगा। अब नेक्स्ट जो हमने डिस्कस करना है वो डिस्टेंस टाइम ग्राफ को हमने स्टडी करना है कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ बेसिकली हमें क्या देता है और इसमें क्या किस टाइप का हो सकता है, यानी हमने वन बाय वन इस ग्राफ को स्टडी करना है। अब डिस्टेंस टाइम ग्राफ की बात की जाए तो सबसे पहले हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ में याद रखना है कि डिस्टेंस को हमेशा आपने कहाँ पे रखना है, वाई एक्सिस के ऊपर। एक और बात याद रखें, जो आपके पास डिपेंडेंट क्वांटिटी होती है वो हमेशा वाई एक्सिस पे होती है और जो इंडिपेंडेंट होती है वो एक्स एक्सिस के ऊपर है। अब टाइम जो है डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड नहीं करता, लिहाजा हम इसको क्या करेंगे, वाई एक्सिस के ऊपर प्लॉट करेंगे, ठीक है। यह आपके पास क्या आ गया, सॉरी डिस्टेंस जो है ये आपके पास
टाइम के ऊपर डिपेंड करता है, इसलिए वाई एक्सिस के ऊपर हो गया, और टाइम इंडिपेंडेंट है लिहाजा ये वाई एक्सिस के एक्स एक्सिस के ऊपर आ गया। अब हमने कुछ कंडीशन स्टडी करनी है। सबसे पहले हमने कहा कि हमारे पास यहाँ पे वही इंसेक्ट था, यहाँ से मूव करके यहाँ पे आ गया, तो डिस्टेंस को हम यहाँ पे लेट्स सपोज मैं कहता हूँ एस से शो करते हैं, ठीक है, एस से शो करते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास S1 पोजीशन आ गई, कहाँ, कब, जब मेरे पास टाइम T1 था, ठीक है, ये आ गया, ये आ गया, सही है। बल्कि यहाँ पे मैं ये कह सकता हूँ कि मेरे पास जो डिस्टेंस आ रहा है ये ऑलमोस्ट, एक बात हमने यहाँ पे मिस्टेक कर ली, ये मेरे पास पॉइंट P1 है, और P1 मेरे पास क्या हो जाएगा T1, क्योंकि पहले हम x को शो करते हैं और फिर y कोऑर्डिनेट को S1, और यहाँ पे हमारे पास T2 और S2 आ जाएगा, ये P2 के पॉइंट्स आ गए। सो स्लोप यहाँ पे डायरेक्टली सी बात है कि हमारे पास क्या आ जाएगा, स्लोप सिंपल सी बात मैं डायरेक्ट कर लेता हूँ, डेल एस ओवर हमारे पास क्या आ जाएगा डेल टी, और डेल एस हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा S2 माइनस S1, और डेल टी T2 माइनस T1, तो S2 माइनस S1 ओवर T2 माइनस T1 आ गया यहाँ तक। अब एक बात देखें, हमने जो डिस्कस की थी सबसे पहले एवरेज एसिलरेशन था, यूनिफॉर्म एसिलरेशन था, इसके बाद जो था हमारे पास डिफरेंट कंडीशंस आ गई थी, वेरिएबल एसिलरेशन। तो सबसे पहले याद रखें कि आपके पास यूनिफॉर्म एसिलरेशन जो होगा, ठीक है, यूनिफॉर्म एसिलरेशन का जो होगा ग्राफ, इक्वल डिस्टेंस एंड इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे 2 ले लेता हूँ, यहाँ पे 4 ले लेता हूँ, यहाँ पे 6 ले लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पे भी मैं 2 ले लेता हूँ, यहाँ पे भी 4 ले लेता हूँ, यहाँ पे मैं 6 ले लेता हूँ। ये मेरे पास डिस्टेंस को शो कर रहा है, ये मेरे पास टाइम को शो कर रहा है, और टाइम को हम हमेशा सेकंड में मेजर करते हैं और डिस्टेंस को हम मीटर में मेजर करते हैं। सबसे पहले कहता हूँ मैं 2 मिनट में मेरे पास जो है क्या हुआ, 2 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल हुआ। फिर नेक्स्ट 2 मीटर में नेक्स्ट जो था जो 2 सेकंड में ट्रेवल हो गया, नेक्स्ट जो 2 मीटर था वो नेक्स्ट 2 सेकंड में ट्रेवल हुआ, तो यहाँ पे आ गया। अब मैं अगर इसको लाइन को जोड़ूं ग्राफ पेपर के ऊपर, तो ये मेरे पास स्ट्रेट लाइन बनती है। तो स्ट्रेट लाइन आपके पास बन गई, तो आपके पास क्या आएगा कि ये आपके पास यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म स्पीड है, यूनिफॉर्म स्पीड आपके पास आ गई है। अगर आपने यहीं पे डिस्प्लेसमेंट के लिए करना है तो डिस्प्लेसमेंट के ऊपर यहाँ पे एरो डाल दें, आपके पास डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। आपने अगर करना है एसिलरेशन के लिए तो यहाँ पे वेलोसिटी ले लेंगे, यहाँ पे टाइम ले लेंगे, सेम आपके पास यही रहेगा। वेरिएबल की बात की जाए तो वेरिएबल का आपको पता है कि सिंपल सी बात है, या आपके पास वेरिएबल का कुछ ग्राफ इस तरह से बनेगा, या आपके पास वेरिएबल का जो ग्राफ है कुछ इस तरह से बनेगा, लेकिन स्ट्रेट लाइन नहीं होगी। ये आपके पास वेरिएबल का ग्राफ हो गया। यहाँ पे टाइम एक्सिस, टाइम को आप सेकंड में, और यहाँ पे आपके पास मीटर में, ठीक है, टाइम सेकंड में और डिस्टेंस मीटर में आ गया, ठीक है। सिमिलरली फॉर स्पीड इन एसेलरेशन। अब नेक्स्ट बात की जाए आपके पास कुछ कंडीशंस की, तो वो हम डिस्कस करते हैं। अब आखिरी कंडीशन जो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं ग्राफ की, जो यहाँ पे हमारे पास बन रही है, वो ये आती है, ठीक है, यहाँ पे। अब ये है आपके पास, मैं बता देता हूँ कि अगर ग्राफ कुछ इस तरह से आ जाता है, ठीक है, आप यहाँ पे यानी 1 सेकंड में भी बॉडी जो है उसने 2 मीटर ही डिस्टेंस ट्रेवल किया हुआ था, 2 सेकंड में भी 2 ही था, 3 सेकंड में भी 2 ही था, 4 सेकंड में भी 2 ही था। यानी आप घर से निकले तो घर से निकलने के बाद छत के ऊपर जाके खड़े हो गए, तो 1 सेकंड में भी आप वहाँ पे खड़े थे, 2 सेकंड में भी वहाँ पे खड़े थे, तो इसका मतलब क्या था कि आप रेस्ट पे हैं। तो यहाँ पे ऐसी कंडीशन जिसमें आपके पास स्ट्रेट लाइन ग्राफ आ जाए, तो वहाँ पे बॉडी क्या होगी, आपके पास रेस्ट पे आ जाएगी, सही है। तो यहाँ पे भी आपके पास मीटर और टाइम आपके पास क्या हो जाएगा, सेकंड में आ जाएगा। अब एक और कंडीशंस जो हम यहाँ पे स्टडी कर लें, जो एसिलरेशन के साथ रिलेटेड है, तो एसिलरेशन के साथ हमने जो कंडीशन पढ़ी थी लास्ट एसिलरेशन की, रिटार्डेशन। तो रिटार्डेशन में अगर हम यहाँ पे बात करें, ये वेलोसिटी एक्सिस आ जाएगा, ये टाइम एक्सिस आ जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पे जो आपके पास ग्राफ बनेगा रिटार्डेशन के केस में वो कुछ ऐसे बनेगा, ठीक है, या आपके पास ऐसे बनेगा, सही है। तो ये जो आपको बता रहा है बेसिकली आपके पास वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, या आपके पास में भी ऐसे भी बन सकता है, लेकिन इस केस में आपके पास क्या शो हो रहा है कि पहले वेलोसिटी यहाँ पे मैक्सिमम थी, यहाँ पे आपके पास वेलोसिटी की वैल्यू क्या है, 0 है,
ठीक है। सो एक्सिस के ऊपर एक और बात याद रखनी है कि यहाँ से ऊपर आप जाएंगे तो ये आपने जो भी क्वांटिटी ली हुई है इसकी वैल्यू यहाँ पे मैक्सिमम होगी, जबकि इसी वाई की वैल्यू इस पूरी लाइन के ऊपर क्या होगी, जीरो होगी। इसी तरह ये जो एक्स है, एक्स की वैल्यू इस लाइन के ऊपर जीरो होगी, ठीक है, इस पूरी लाइन के ऊपर। यहाँ पे भी आप जाते हैं जीरो है, यहाँ पे जाते हैं जीरो है, लेकिन जो ही इससे आगे यहाँ पे आ गए अब एक्स की वैल्यू कुछ ना कुछ होगी। यहाँ पे आते हैं एक्स की वैल्यू कुछ ना कुछ होगी, यहाँ पे है तो आपके पास एक्स की वैल्यू है, लेकिन वाई की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, जीरो होगी। तो होपफुली आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। नेक्स्ट टॉपिक हमने जो है कल इंशाल्लाह स्टडी करेंगे, और वो है हमारे पास स्पीड टाइम ग्राफ। तो स्पीड टाइम ग्राफ में हम स्टडी करेंगे हमारे पास क्या चीज़ आती है, और इसके बाद हम अपनी इक्वेशन ऑफ मोशन को स्टडी करेंगे इंशाल्लाह। बहुत जल्दी इस चैप्टर को हम कंप्लीट करेंगे। होपफुली आपको इसकी समझ आई होगी। जहाँ से भी कोई प्रॉब्लम है आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, या कमेंट में आप कमेंट भी करके पूछ सकते हैं।